आप सब लोग प्लीज इस सेंटेंस को ध्यान से देखना। अब हम कह रहे हैं सर वो रो जो रही है ना, वो अभी नहीं, उसने रोना पास्ट में शुरू किया था और अभी भी उसका रोना चल रहा है, वो चुप नहीं हुई है। तो ऐसा पास्ट से होता आ रहा है तो शी हैज बीन। सर रोती आ रही तो शी हैज बीन वीपिंग। कब से? सिंस। और देखिए मैं पहली गलती दिखाता हूं जो बच्चे ने करी, और यही पेपर का सेंटेंस है। सिंस शी हैज कम बैक फ्रॉम हर कॉलेज। सर ये क्वेश्चन पेपर में आता है। अभी क्वेश्चन देखिए, पेपर का पार्ट है सर। शी हैज बीन वीपिंग सिंस शी हैज कम बैक फ्रॉम हर कॉलेज। अब मुझे बताइए ये सिंस क्या दिखा रहा है? ये सिंस के बाद का स्टेटमेंट कब दिखा रहा है कि वो कब से रो रही है ना? तो वो जो बता रहा है वो तो किसी घटना से बता रहा है। तो इस सिंस के साथ जो घटना लिखी है वो प्रेजेंट की है या पास्ट की है? उससे बताओ पास्ट में कौन सी फॉर्म? पर हमने तो क्या लिख दिया, हैज, थर्ड फॉर्म। कुछ बच्चे यहां पे लिख रहे हैं बच्चों कम्स, कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर कम। ये सब गलत है सर। ना कम आएगा ना कम्स आएगा। सिंस से क्लियर होता है सर ये घटना पास्ट में घटी थी, वो पास्ट में कॉलेज में ऐसे आई थी, तो शी केम आएगा सर, कम नहीं आएगा। तो सिंस के बाद जो सेंटेंस लिखा है वो पास्ट की घटना को देख के लिखा है, इसलिए सेकेंड फॉर्म से लिखा जाएगा सर, और कोई दूसरी वर्ब से तो नहीं आएगा। तो देखो बेटा, शी हैज बीन वीपिंग सिंस शी केम बैक फ्रॉम हर कॉलेज। जब से वो आई है तब से, कॉलेज से तब से रोए जा रही है। बेटा सबको क्लियर हुआ ना? सिंस कब का टाइम दिखाता है? पास्ट का टाइम दिखाता है सर। सर एक सेंटेंस आप लोगों को और बनाना है सर। ये सेंटेंस आपको अमित के बारे में लिखना है। और देखिए पहले देख लीजिए सर क्या लिखना है। सर करना होता है डू, एमबीए करना होता है डू एमबीए, काम करना होता है वर्क इन दिस कंपनी, इस कंपनी में। सर आपको लिखना है अमित इस कंपनी में जॉब करता रहा है। कब से? जब से उसने अपनी एमबीए की है। मैं इसको ऐसे बोलता हूं, जब से उसने अपनी एमबीए की है तब से ही वो इस कंपनी में काम कर रहा है। जब से उसने एमबीए की है तब से वो इस कंपनी में काम कर रहा है। लिख के दिखाओ बेटा, चेक करिए। सर अब एक आदमी पास्ट में अपनी एमबीए पूरी करता है और वो अमित है, तो ही पास्ट में किया है एमबीए को, तो ही डिड हिज एमबीए भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपल एमबीए भी लिखते हैं, हिज एमबीए। और सर एमबीए करने से ही वो इस, मतलब जब से एमबीए किए तब से ही। तो मैंने देखिए कैसे लिखा सर, सिंस ही डिड हिज एमबीए। सर वो कंपनी में काम कर रहा है, इस वाली कंपनी में काम कर रहा है, ये दिखाने के लिए कि काम कर रहा है, तो हम सबसे पहले वर्किंग बोलेंगे सर। एमबीए पूरी करने के बाद से ही करता रहा है, पास्ट से ही चला रहा है, तो इसलिए बीन भी आएगा, और अभी भी वो कर रहा है तो हैज भी आएगा। करने वाला अमित है सर, अमित हैज बीन। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सिंस का सेंटेंस पीछे लिखेंगे आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। सिंस यहां पे बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ जाएगा। पहले नाम लिखते हैं, फिर नाम की जगह ही शीट लगाते हैं। देखिए पढ़ के देखना सर। सिंस अमित डिड हिज एमबीए ही हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। उल्टा भी कर सकते हैं, अमित हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस ही डिड हिज एमबीए।